हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। और जैसे कि टीचर वैकेंसी से संबंधित अभी सेंट्रल और जो स्टेट लेवल पर है कुछ वैकेंसियाँ आने की संभावना है, जिसमें कि ये उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा है ना, जो यू टेट है। जैसे झारखंड में जे टेट और बिहार में भी एस टेट होती है या यूपी टेट होती है ना, सी टेट होती है सेंट्रल लेवल पर। तो उसी तरह उत्तराखंड जो राज्य है वो अपने ही राज्य के लिए जो यू टेट लेती है, यानी कि उत्तराखंड टेट, तो उसी के लिए अर्हताएँ दी गई हैं और कब से फॉर्म फिलअप की जाएंगी उसके बारे में दी गई है। तो ये सारे हैं। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 10 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, पोर्टल खुल जाएगा है ना। उसके बाद जो अंतिम तिथि है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में एक बार छप जाए कि कब से फॉर्म फिलअप की जानी है। तो कल से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो गई है और 5 अगस्त 2025 तक ये चलेगी। उसके बाद जो ऑनलाइन जो शुल्क है जमा करने की, वो है 7 अगस्त 2025 तक। फिर जो संशोधन की तिथि है, अगर मान लो कि किसी के फादर्स नेम और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को फिल करने में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है तो वो उसे संशोधित कर सकते हैं 9 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि संशोधन करने के लिए भी टाइम दिया गया है। और ये आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.uttarakhand.tat.com, ठीक है। और ये सारे दिए गए हैं और मैं शुरू से इसे थोड़ी पढ़ देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आखिर में नोटिस में है क्या, ठीक है। तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 19 जुलाई 2011 एवं 28 जून 2018 के द्वारा राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त एवं राज्य के नियंत्रणाधीन ऐसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जिनके अनुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्त हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षित शिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जिस तरह झारखंड टेट में या बिहार टेट, बिहार में तो सी टेट को भी मान्यता दी गई है और बिहार अभी मुझे लगता है कि सबसे अव्वल राज्यों में है जहां पर टीचर की वैकेंसी काफ़ी फिल की गई है, ठीक है। और अभी और झारखंड में तो आप देख ही रहे हो कि टीचर वैकेंसी की क्या है। जो जे टेट का फॉर्म फिलअप किए थे वो भी अभी रद्द हो गई है। अब उसके सिलेबस भी काफ़ी लेंदी दिया गया था, लेकिन रद्द करके फिर सिलेबस को सी टेट के तरह ही उसे लाया गया है। तो जे टेट भी काफ़ी आसानी से आप पास कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाने के लिए साथ ही साथ मैं यहाँ पर NCERT की सीरीज चला रही हूँ, है ना। अभी मैंने क्लास 12 से शुरू किया है ताकि आप लोगों को 12 की SST की शुरू की है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। जो माध्यमिक आचार्य की भी वैकेंसी आएगी, है ना, उसमें आपको जो 9, 10, 11, 12 की आएगी SST हिस्ट्री की, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो आप NCERT हो तो कोई भी एग्जाम दो और NCERT को पढ़ना मस्ट है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो को ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। तो ये रहा और ये है यूपी टेट। और मैं इसके बाद आप लोगों को इसके सिलेबस के को लेके आऊँगी कि क्या क्या और किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं उत्तराखंड टेट की। तो ये हो गया। और ये वेबसाइट देखो, ये देखो, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड टेट है और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक अर्हत अभ्यर्थियों से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा परिषद की वेबसाइट www.uttarakhand.com पर दिनांक 10 जुलाई 2025 से 5 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो निर्धारित अंतिम तिथि व समय के बाद आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी। तो ये आप लोगों को पता चली गई। और इसमें देख लो
और ये ईमेल आईडी है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये देख लेना कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं अहर्त अभ्यर्थी निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु आवेदक के पास मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य है। अगर मोबाइल नंबर तो हो गई ही, तो अब सबके पास होनी चाहिए, है ना, ईमेल आईडी। और ये साथ में देखो, एक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर एक ही आवेदक का पंजीकरण और आवेदन पत्र स्वीकार होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक फॉर्म फिलअप करोगे उसमें एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगी, और दूसरा फॉर्म फिलअप करोगे तो इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देनी होगी। तो ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये तो आप लोगों को पता ही चल गई। और ये लेवल 1 और लेवल 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है। इसमें देखो, और जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 600 अगर एक परीक्षा है तो शुल्क। ठीक है, और अगर दोनों के लिए एलिजिबल हो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए तो 1000 लगेगी। उसके बाद जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त वर्ग हैं उन्हें 300 लगेगी, यानी 300, और इसमें जब दोनों भरेंगे तो 500। तो ये सब है। और ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, और सचिव हैं VP सिमल्टी। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेशन। आप देख लो कब की है, 9/7/2025 की। ठीक है, दिनांक ये नोटिस जारी की गई है। तो बहुत ही क्विक तरीके से ये काम किया जा रहा है, और मुझे लगता है जल्द ही ये उत्तराखंड टेट हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ, और ऐसा जो भी अदर स्टेट या उस स्टेट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड कर चुका है या डीएलएड वगैरह जो 1 to 5 के लिए हैं और एलिजिबल हैं, तो वो इस फॉर्म को शुरू में ही भर दें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद अपनी तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो रात दिन एक कर जाओ, क्योंकि अभी ऐसे स्टेट में, हर स्टेट में, अभी यूपी में ही देख लो कि कितने सारे स्कूल को मर्ज कर दिए जा रहे हैं, ताकि उससे क्या होगा, स्टूडेंट उसके हमारे पढ़ाई के स्तर में या स्टूडेंट के एजुकेशन में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो रूरल एरिया में जो स्कूल हैं उन्हें मर्ज कर दिया जाएगा, तो अब तो और भी स्टूडेंट नहीं आएंगे दूर कह के कि स्कूल काफ़ी दूर है। तो पता नहीं सरकार के मन में क्या रहती है, और हमारी सरकार क्या सोचती है, कैसे बना रही है। तो ये तो बाद में इसकी जो परिणाम बाद में नज़र आएंगे, अभी तो सिर्फ हवाई में चल रही है। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो उत्तराखंड टेट में है उसमें कौन कौन से पढ़ने हैं टॉपिक, और उसका डिटेल सिलेबस मैं लाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।